हमारी अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पिछले 24 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए हैं। अब तक कुल 4 आतंकी मारे गए हैं, इनमें से 2 पाकिस्तानी हैं। साथ ही एक ड्रोन से स्टिकी बॉम्ब वाला टिफिन बॉक्स गिराया गया। भारतीय सुरक्षा बल मुस्तैद थे और घुसपैठ कर रहे ड्रोन को वापस लौटना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर आतंकिस्तान के ड्रोन का अंत कब होगा? पाकिस्तान के ड्रोन आतंकवाद पर पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एनकाउंटर का नया स्कोर कार्ड हम दिखा देते हैं। पिछले 24 घंटों में बात करें, जैसे कि आपको बताया, 4 आतंकियों का सफाया किया गया, इनमें से 2 पाकिस्तानी हैं। जानकारी के मुताबिक अगर 1 मई 2022 से बात करें तो 31 आतंकवादियों को खत्म किया जा चुका है। इन 26 आतंकी इनमें से सिर्फ मई के महीने में मार गिराए गए। वहीं जून में अब तक बात करें तो 5 आतंकियों का खात्मा किया गया है। मई महीने से अब तक मारे गए 26 आतंकियों में से 7 आतंकी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के ड्रोन आतंक पर स्ट्राइक। नापाक साजिश, नाकाम पाकिस्तान। नीचे लश्कर, ऊपर ड्रोन, जमीन से आसमान तक पाकिस्तान ने जिस आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं जम्मू के अखनूर सेक्टर में आए पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ दिया गया। बच्चों के टिफिन में पाकिस्तानी बारूद, बच्चों के लंच बॉक्स में बारूद रखकर सीमा पार पहुंचाना, ये पाकिस्तान की नई साजिश है। ये टिफिन बॉक्स जानलेवा हैं, इसलिए क्योंकि इनमें बच्चों का लंच नहीं, बारूद भरा गया है। जम्मू के कनाचक इलाके में बीएसएफ ने ऐसे 3 टिफिन बॉक्स बरामद किए। ये पेलोड सीमा पार से एक ड्रोन के जरिए भारत की तरफ भेजा गया था, लेकिन तभी वहां तैनात बीएसएफ जवानों की ड्रोन पर नजर पड़ गई। जवाबी कार्रवाई में ड्रोन तो वापस चला गया, लेकिन उसमें रखा तबाही का यह सामान नीचे गिर पड़ा। इस पेलोड में 3 स्टिकी बम मौजूद थे, जिन्हें बच्चों के टिफिन के अंदर रखकर भेजा गया था। जो पेलोड ड्रॉप हुआ था उसको रिकवर किया गया, और जब उसकी जांच हुई तो उसमें 3 इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है मैग्नेटिक किस्म के, वो बरामद हुए, जो कि बच्चों के टिफिन बॉक्स जैसी पैकिंग में बंद कैद किए गए। की आईडी थी ईच, तकरीबन 7.5 किलो की आईडी तीनों डब्बे मिला के थी, और उनमें टाइमर लगा हुआ था, अलग अलग किस्म के टाइमर थे, और डब्बों के ऊपर लिखा हुआ था, किसी पे 9 घंटे, किसी पे 18 घंटे, इस किस्म की पेंसिल से लिखे गए। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में ऐसे कई स्टिकी बम बरामद किए जा चुके हैं। पिछले हफ्ते भी जम्मू के कठुआ में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया था। बॉर्डर के करीब उड़ रहे उस ड्रोन से भी 7 स्टिकी बम बरामद किए गए थे। पिछले दिनों में भी एक ड्रोन को गिराया गया था, जिससे 7 स्टिकी बम और यूबीजीएल ग्रेनेड्स बरामद हुए थे। आज भी आईडीज बरामद हुए हैं। इसके पहले भी हमने जो मॉड्यूल बस्ट किया है, उसमें ये पता चला है कि ड्रोन के जरिए उनको सामान आया था और वो उन्होंने प्लांट करने की कोशिश की थी। और हम भी पूरी तरह से तैनात हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट घटना न घटे। दरअसल घाटी में सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से बौखलाए आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल ली है, और स्टिकी बम उनकी इस नई रणनीति का हिस्सा है। स्टिकी बम एक तरह का आईईडी है, और इसे किसी गाड़ी या दूसरी चीज पर फेंक कर चिपकाया जा सकता है। चिपकने के बाद दूर से ही रिमोट के जरिए या टाइमर सेट करके इसमें धमाका किया जा सकता है। आतंकी स्टिकी बमों को अक्सर कारों, बसों या सेना की गाड़ियों के फ्यूल टैंक से चिपका देते हैं। इनमें ब्लास्ट होने के साथ ही गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं या फिर उसमें आग लग जाती है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे कई बम पहले से ही आतंकी संगठनों के हाथ लग चुके हैं, और वो इसका इस्तेमाल आम लोगों को निशाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा तो अमरनाथ यात्रा पर मंडरा रहा है।
धारा 370 हटने के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा होगी और इसमें कई लाख यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए सुरक्षा बल अलर्ट हैं और दहशतगर्दों को एक के बाद एक उनकी सही जगह पहुंचा रहे हैं। कुपवाड़ा पुलिस और आर्मी मिल के ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं लश्कर तैयबा का। एक पाकिस्तान टेररिस्ट है, एक त्राल का है। त्राल का जो इश्तियाक लोन है और रिसेंटली ज्वाइन किया था, और पाकिस्तान टेररिस्ट जो है इसका तुफैल कोड नाम है। वहाँ से बहुत सारे 2 AK-56 राइफल मिला है, बहुत सारे सामान मिला है। अभी हम लोग मल्टीपल एम्बुश लगे हुए हैं कि अगर जो टेररिस्ट बच गया है उसको पीछे हम लोग खोज रहे हैं। घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और निशाने पर हैं वो हाइब्रिड आतंकी जो दहशत फैलाने के लिए आम लोगों और कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का एक हत्यारा मारा जा चुका है। कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल दोनों आतंकी भी ढेर किए जा चुके हैं और अब पुलिस बैंक मैनेजर विजय कुमार के हत्यारों तक भी जल्द से जल्द पहुंचने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के शोपियान से। शोपियान में एक आतंकी का सफाया कर दिया गया है। इस आतंकी की पहचान हुई है कुलगाम के नदीम अहमद के तौर पर। बीते कई घंटों से ये एनकाउंटर जारी है जिसमें नदीम अहमद का सफाया किया गया है। ये कुलगाम का रहने वाला है। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कल से माता खीर भवानी का मेला शुरू हो रहा है, जो कश्मीरी पंडितों के बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में से एक है। लेकिन इस बार ये आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रही है। कश्मीर में जो हिंदू रहते हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें आतंकी निशाना बना रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए मेरे सहयोगी खालिद हुसैन की यह रिपोर्ट। यह है जम्मू कश्मीर के गांदरबल का मशहूर माता खीर भवानी मंदिर। यहाँ कल से हर साल लगने वाले मेले की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग की वजह से इस बार के मेले में रौनक कम है। जो श्रद्धालु हैं वो भयभीत है, और पुलवामा की बात करें, अनंतनाग की बात करें या फिर मटन की बात करें, जहां पर प्राइम मिनिस्टर्स रिहैबिलिटेशन स्कीम में जो एम्प्लॉयज़ थे वो रहते थे, वो इस मेले पे यहीं डेरा डाले होते थे। लेकिन इस वर्ष वे लोग कहते हैं कि यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि एक तो वो भयभीत है, उन्हें डर है। मंदिर और मेले में आमतौर पर दिखने वाली भीड़ नदारद है। मेले से पहले उतने श्रद्धालु नहीं पहुंचे जितने आमतौर पर हुआ करते थे। दुकानों से लेकर सड़कों पर श्रद्धालुओं का हुजूम नहीं दिख रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात खराब होने की वजह से रश जो माता डिवोटीज जो श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे, उनका आना थोड़ा कम हो गया है। कश्मीरी पंडितों की माने तो यह असर घाटी में आतंकवादियों के लगातार हमले और हिंदुओं के कत्लेआम का है। 15-20 दिन पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा था, बट इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेला है। साल का बड़ा ज्येष्ठ अष्टमी साल का बड़ा दिन माना जाता था माता रानी खीर भवानी के लिए, बट यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि राज्य के कई इलाकों से श्रद्धालु खीर भवानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं में ज्यादातर विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के हैं, लेकिन श्रद्धालु अपनी सुरक्षा को लेकर आतंकित हैं। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि घाटी के माहौल का खीर भवानी मेले पर क्या असर पड़ता है। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को जब यहाँ मेला होगा तब कितने श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो कोविड महामारी के बावजूद यहाँ करीबन 50 से 60 हज़ार के करीब लोग पहुँचे थे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, तुलमुला खीर भवानी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.